इस्मत चुगताई की कहानी घूंघट सुनते हैं सभी श्रोताओं का स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुली के पैरों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आँखों की पुतलियों तक पर सफ़ेद रिंग आ गई थी और जब वो अपनी बेनूर आँखें खोलती तो ऐसा मालूम होता जैसे सब रोशन बंद है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो, सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हो। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुंवारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर के नीचे झूलते हुए सुनहरी बाल और मैदा शहाब रंगत शबाब ज़माने की गर्दिश ने चूस लिया था। सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा ले जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामों से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ सियाह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न और मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों की मात करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याह से वे बेहद चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चांद को जाने गरहन लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी ज़बान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूँ चरा करने वालों को जूतों से दुरुस्त किया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खुदाशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बदमजाकी की हद है। वो मगरूर है, दबी ज़बान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न ज़ाहिर मगरूर होता है और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल पाएँ ये नामुमकिन था। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़कर बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनिया ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दुल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ एक सहरा पढ़ दिया था। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझ रहे थे और छेड़ते रहे। दुल्हा मियाँ शमशीर ए बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन को देखकर पसीने छूट गए। उनके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी सियाही इस सफ़ेदी में घोट डाले कि इम्तियाज़ ही ख़त्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वे दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाइन बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस ज़माने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मैका के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुँची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गऊदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज़ नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब नामर्द हो।
दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे की पेशकदमी करे। अजी लाहौल वलाऊ का। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे थे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया। ऐसा अंधेर ना तो देखा था ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत ख़राब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट में नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बनू, सारी उम्र का भुगतान है, शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं, वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मिजाजी है, उसकी फर्मा बरदारी तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने ही में है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज़ हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी, आंखें बोझिल थी, सांसें भारी थी। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता थी। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर संगमरमरी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुँह जोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तस्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरजती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की चुंगली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज़ में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूसा मारकर खिड़की खोली और पाइंग बाग में कूद गए। इस रात की गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतज़ार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि खबर आई दूल्हा आए हैं। दूल्हा मियाँ मोरिया में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिर दम वतन लौटे। दम तुरेन से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी बी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज़ के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नज़ के अलाम में सिसकी भरी। गोरी बी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उखड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। श्रोताओं, यहाँ पर घूंघट कहानी पूरी होती है। सुंदर होने के लिए सारी दुनिया तरसती है, क्या क्या उपाय करती है, लेकिन गोरी बी के लिए उनकी सुंदरता उनका अभिशाप बन गई। अपने विचार, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे तहे दिल से इंतज़ार रहता है।